हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। फिर से हम लोग नए वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 12th का। चलिए, क्लास 12th में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम आपको बताए थे कि e के पावर x का dc x के सापेक्ष क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम आपको बता चुके थे कि e के पावर x का dc x के सापेक्ष, तो हम लोग जानते हैं e के पावर x होता है। ये बात हम लोग सीख गए थे, ये बात हम लोग को जानकारी हो गया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल किए थे, वही सवाल आपको हम बता दिए थे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, और आगे आपका क्या है पढ़ने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग त्रिकोणमितीय पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप बाई टाइप आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझ पाएंगे कि यदि हम बोले कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए, साइन एक्स और नीचे एक्स दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स। साइन एक्स ऊपर में एक्स, नीचे भी एक्स, दोनों बराबर होना चाहिए, इसका डी सी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझिएगा, यदि मैं सवाल की मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि साइन 2x का dc x के सापेक्ष क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझिए, ऊपर में 2x है, नीचे x है, इसका dc कैसे निकाल पाएंगे। तो फिर से हम लोग चेन रूल का प्रयोग करेंगे, और d साइन 2x है, मैं 2x से भाग कर लूँगा, और उसके बाद 2x बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। आप बताएंगे साइन का डीसी क्या होता है। देखिए, दोनों बराबर हो चुका है, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। तो कॉस 2x और 2x का हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 होता है। 2x का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यदि मैं अगला सवाल की मैं बात करूं, बोलूं कि साइन 3x का डीसी क्या हो पाएगा, साइन 3x का डीसी क्या हो पाएगा, तो आप बोलेंगे कि साइन 3x, बोलो किससे डिवाइड कर लेंगे, तो 3x से भाग कर लेंगे, उसके बाद d3x बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ पाएंगे कि साइन का फिर से डीसी क्या हो जाता है, तो कॉस, और 3x को 3x में लिख दूंगा, 3x का डीसी क्या हो पाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, और भी सवाल की मैं बात करूं कि यदि हम बोले कि साइन 4x रहेगा तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, तो आप वही अप्रोच लगाएंगे, डिफ्रेंसिएशन। साइन 4x है तो आप 4x से भाग कर लेंगे, और उसके बाद 4x से गुना कर लेंगे, बटा क्या हो जाएगा, dx। आप जानते हैं कि साइन का dc क्या होता है, cos, तो cos 4x इंटू कितना हो जाएगा, 4। इतनी सी बात आप समझ गए, ठीक है। सवाल कुछ भी है, आप अप्रोच आप ही लगाएंगे। प्यारे बच्चों, और भी मैं सवाल की मैं बात करूं, यदि मैं कहूं कि d साइन एक्स स्क्वायर है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, d साइन एक्स स्क्वायर है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है, एक्स स्क्वायर नीचे क्या है, एक्स है। तो आप क्या करेंगे कि d साइन एक्स स्क्वायर अपने एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, dx। देखो सेम अप्रोच में, अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलो ये दोनों बराबर हो गया, तो साइन का dc क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का dc हम लोग क्या जानते हैं, 2x। सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। यदि मैं 5वां नंबर सवाल की मैं बात करूँ, यदि हम आपसे कहें कि साइन रूट एक्स का dc क्या हो पाएगा। प्यारे बच्चों समझेंगे, साइन रूट एक्स का डीसी क्या हो, मैं हर चीज़ आपको मैं बता दूंगा। साइन रूट एक्स का डीसी क्या होगा, तो वही अप्रोच लगाएंगे। साइन रूट एक्स है तो बोलो किससे भागा लगा लेंगे, रूट एक्स। किससे भागा लगा लेंगे, रूट एक्स से, और एक बार रूट एक्स से गुना कर लेंगे, बटा क्या हो जाएगा, dx। तो आप जानेंगे कि साइन का डीसी क्या होगा, कॉस। आई रूट एक्स को यहाँ रूट एक्स लिख दी, ठीक है। अब बताइए रूट एक्स का डीसी क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स, और यही उत्तर हो गया, ठीक है। यदि मैं और क्वेश्चन की मैं बात करूं कि यदि हम कहें कि डिफरेंशिएशन साइन e के पावर x का dc क्या होगा, साइन e के पावर x का dc क्या होगा, तो बस वही बात करेंगे कि देखिए साइन e के पावर x किससे भाग लगाएंगे, तो बोलो e के पावर x अगुना e के पावर x बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बताइए साइन का dc क्या हो पाएगा, तो साइन को आप जानते हैं cos e के पावर x हो जाएगा, होगा, और e के पावर x का dc e के पावर क्या हो जाएगा, x। बात खत्म, ठीक है। यदि मैं और सवाल की मैं बात करूं, कह दूं कि बताइए d साइन लॉग x का dc क्या हो पाएगा, d साइन लॉग x का dc क्या हो पाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, तो d साइन, यहाँ देखिए लॉग x है, आप क्या करोगे, लॉग x से भाग कर लेंगे। जब लॉग x से भाग करेंगे तो उसके बाद लॉग x से गुना कर लेंगे, d लॉग x बटा dx।
आप बताएंगे साइन का डीसी क्या होगा, तो आप जानते हैं कॉस होता है, तो कॉस यहाँ log x हो जाएगा, log x, और log x का डीसी क्या होगा 1/x। सवाल कुछ भी रहेगा मैं बना पाऊंगा। यदि मैं अगला सवाल की मैं बात करूं, कह दूं कि साइन इंटू कॉस एक्स का डीसी क्या होगा, प्यारे बच्चों समझेंगे, साइन इंटू कॉस एक्स, बात वही है, क्या करेंगे साइन इंटू कॉस एक्स, बोलो किससे भाग कर लेंगे, तो कॉस एक्स से भाग कर लेंगे, उसके बाद डी कॉस एक्स बटा क्या हो जाएगा डी एक्स। अब बताएंगे कि साइन का डीसी क्या होगा, तो बोलेंगे कॉस, बोलो गोदी में कौन बैठा है, तो कॉस एक्स, और कॉस का तो माइनस साइन, बोलो यही उत्तर हो गया। हो गया, कोई दिक्कत। यदि मैं और सवाल की मैं बात करूं, कह दूं कि साइन ए एक्स प्लस बी का डीसी क्या हो पाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का डीसी क्या होगा, तो ही बात करेंगे। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी किससे भागा लगा देंगे, तो ए एक्स प्लस बी से भागा लगा देंगे, उसके बाद ए एक्स प्लस बी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से समझो कि साइन का डीसी क्या होता है कॉस, और ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इसका डीसी मात्र ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है ना। और सवाल की मैं बात करूं, कह दूं 10वां नंबर सवाल, बोलेंगे साइन और इंटू टेन एक्स कह दिया, साइन इंटू क्या कह दिया टेन एक्स, ठीक है प्यारे बच्चों समझेंगे, बटा डी एक्स, इसका डीसी क्या हो पाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे डी टेन एक्स, आप क्या करेंगे टेन से भागा लगा लेंगे, उसके बाद टेन एक्स बटा क्या हो जाएगा डी एक्स, इतनी सी बात हो जाएगा। अब बोलिए साइन का डीसी क्या जानते हो, तो साइन का डीसी कॉस टेन एक्स हो जाएगा, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, एक अप्रोच मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड कितना सारे सवाल आपको हम करवा दिए। और भी सवाल है, जैसे हम एक सवाल लेते हैं, यदि हम कह दें कि साइन टेन रूट एक्स का डीसी क्या होगा, प्यारे बच्चों समझेंगे, चैन रूल का प्रयोग करेंगे और एक लाइन में इसका उत्तर मैं बता दूंगा, ठीक है। इसको कैसे बना पाएंगे, तो देखो क्या करेंगे कि डी साइन टेन रूट एक्स, आप क्या करेंगे कि टेन रूट एक्स से भागा लगा लेंगे, ठीक है। बोलो अब क्या करेंगे, टेन रूट एक्स से गुना करेंगे, फिर रूट एक्स से भागा लगा लेंगे, उसके बाद डी रूट एक्स बटे डी एक्स, ठीक है। अब इसको एक लाइन में उत्तर लिखो, पहले साइन का डीसी बोलो, तो बोलो साइन का कॉस, बोलो टेन रूट एक्स, बोलो हो गया, उसके बाद टेन का बोलो, तो टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का बोलो तो 1/2 रूट एक्स। इतनी सारे सवाल है, इतनी उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है बताएंगे, है ना। आप पढ़ेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है आपके लिए, है ना। कहा जाता है कि कुछ भी नहीं मुश्किल इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करो, कुछ भी नहीं मुश्किल इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, है ना। तो देखिए कुछ भी नहीं मुश्किल है, आप पढ़ेंगे तो सबका सब सवाल बन पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप में खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, और इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, ताकि वीडियो को जितना भी लाइक मिलेगा मेरा उत्साह बढ़ेगा, और मेरा जितना उत्साह बढ़ेगा मैं आपके लिए डेडिकेटेड रहूँगा, आपके लिए उतना ही मेहनत करूँगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।